नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पे बात कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स, निर्णय लेने में महत्वपूर्ण। कोशिश करेंगे समझने की ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या भला, और ये बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद करता है। बिल्कुल। तो डेटा एनालिटिक्स मतलब अगर बहुत सीधे तरीके से कहें तो ये बस डेटा को खंगालना है, उसमें से काम की चीजें, पैटर्न, ट्रेंड्स निकालना। अच्छा, मतलब अंदाजे लगाने के बजाय सबूतों के आधार पर सोचना। हाँ बिल्कुल, ये पता लगाना कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। और फिर ये सोचना कि हमें करना क्या चाहिए। एग्जैक्टली। जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण था लेख में, मालिक ने देखा वीकेंड पर पिज्जा ज्यादा बिक रहा है। हाँ, और युवाओं में पास्ता चल रहा है, तो उसने क्या किया, वीकेंड पिज्जा कॉम्बो निकाल दिया। और पास्ता पर स्टूडेंट डिस्काउंट, स्मार्ट मूव। हाँ, यही है डेटा एनालिटिक्स का प्रैक्टिकल यूज, है ना। बिल्कुल। और इसमें जो मजे की बात है ना, वो ये कि सिर्फ डेटा देखना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि वो डेटा कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या है असल में। अच्छा। ये पूरा शिफ्ट है। मतलब पहले हम सोचते थे शायद ऐसा होगा, अब हम कहते हैं डेटा ये दिखा रहा है। हाँ, अंदाजों से हकीकत की तरफ। सही। और इससे ना रिस्क कम हो जाता है, कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। सही कहा। और फायदे तो कई हैं। पहला, जैसा आपने कहा, डेटा संचालित निर्णय, वो कपड़ों की दुकान वाला उदाहरण। हाँ। कि अक्टूबर में जैकेट ज्यादा बिकी तो अगले साल वो सितंबर से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ये डेटा बता रहे हैं उन्हें। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा है रुझानों और पैटर्न की पहचान करना। नेटफ्लिक्स को ही देख लीजिए। हाँ, वो तो कमाल करते हैं इसमें। दो सिर्फ ये नहीं देखते कि लोग क्या देख रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का कंटेंट चलेगा। अच्छा। और फिर वैसा ही और बनाते हैं। इसीलिए उनके पास हमेशा कुछ न कुछ होता है देखने को। और तीसरा पॉइंट था ग्राहक संतुष्टि में सुधार। जोमेटो का उदाहरण बढ़िया था। जी, वो रिव्यूज और डिलीवरी टाइम को लगातार देखते रहते हैं। हाँ, अगर किसी रेस्टोरेंट की रेटिंग गिर रही है तो वो एक्शन लेते हैं। बिल्कुल। या तो उसे प्रमोट करना बंद करेंगे या सुधार के लिए कहेंगे। इससे कस्टमर खुश रहता है। सही बात है। चौथा फायदा, दक्षता बढ़ाना और पैसे बचाना। वो लॉजिस्टिक्स कंपनी वाला मामला। हाँ, वो डिलीवरी रूट वाला। देखा कि एक रास्ते पर देर हो रही है, फ्यूल भी ज्यादा लग रहा है, तो जीपीएस और टाइम डेटा देखा और रूट को ऑप्टिमाइज कर दिया। सीधा सीधा फायदा, टाइम बचा, फ्यूल बचा, पैसा बचा। एकदम। और भी है, जैसे रियल टाइम में फैसले लेना। स्टॉक मार्केट एप्स को देखो, पल पल डेटा बदलता है, उसी हिसाब से सलाह। हाँ, वो तो है। फिर भविष्य का अंदाजा लगाना। एयरलाइंस जैसे छुट्टियों की भीड़ का अनुमान लगाती हैं ताकि फ्लाइट्स और कीमतें सही रख सकें। बिल्कुल। और बड़ी तस्वीर देखें तो रणनीतिक योजना बनाने में मदद। जैसे यूनिवर्सिटीज देखती हैं कि कौन से कोर्स की डिमांड है, और फिर वैसे नए कोर्स डिजाइन करती हैं। हाँ। तो मतलब छोटे मोटे रोज के फैसलों से लेकर बड़ी स्ट्रैटेजी तक हर जगह इसका रोल है। तो कुल मिलाकर जैसा लेख में कहा गया है, ये डेटा एनालिटिक्स एक कंपास की तरह है आज के बिजनेस के। बिल्कुल। बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आगे कहाँ जाना है, और सबसे जरूरी, वहां तक स्मार्ट तरीके से पहुंचना कैसे है। सही। इसके बिना तो वही बात है, अंधेरे में तीर चलाना, लग गया तो ठीक, नहीं तो पता नहीं। लेकिन इसके साथ फैसले ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, तेज होते हैं और ज्यादा कामयाब होते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात और भी है चलते चलते। बताइए। कि कैसे हमारे अपने रोज के छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स है ना, जैसे हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना स्क्रीन टाइम है, हाँ, ये जाने अनजाने हमारे अपने पर्सनल फैसलों को भी तो गाइड करते हैं, भले हम बैठकर कोई फॉर्मल एनालिसिस ना कर रहे हो, है ना। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।